दोस्तों, अक्सर ठेकेदार लोग गलती करते हैं फाउंडेशन में। जब उनके पास कॉलम की ड्राइंग आते हैं तो वो क्या करते हैं, कॉलम की शेड्यूल जो है ना वो प्रॉपर रीड नहीं करते हैं ड्राइंग में। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसे लिखे हुए होते हैं जो वो इग्नोर करते हैं और अपने हिसाब से, जैसे नॉर्मल कोई सा भी बिल्डिंग में अगर वो काम किया है, जैसे कि चालू वाला काम होता है देसी भाषा में बोलूँ तो उस तरह का वो काम कर जाते हैं और बाद में फिर कॉलम तोड़ना पड़ता है और वो लोड लेने की क्षमता में नहीं रहता। तो दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कॉलम शेड्यूल रीड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कॉलम ले लेते हैं। C2 आप देख रहे हैं, ये जो आप एक कॉलम है 500 mm बाई 750 mm का साइज़ का एक कॉलम है C2। इसके अंदर जो ये जो गोल गोल छोटे छोटे बूंदे जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये आपका कॉलम वर्टिकल रेनफोर्समेंट है। यही जो है कॉलम का सरिया जो है खड़ा होगा, ये गोल गोल बूंद जितने हैं ये खड़ा वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, ठीक है। और मिडिल में जितने भी देख रहे हैं आप, ये जो क्रॉस में जो बने हुए सारे, ये सब आपका स्टीरफ है। तो क्या है 20 mm का, देखिए Y20, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ जो है हमारा वो 20 mm डाया है हमारा, ठीक है। Y मतलब हो गया यील्ड स्टील हो गया, ठीक है। तो 20 mm डाया का 20 सरिया है इसमें कॉलम के अंदर, ठीक है। 20 mm का जो है 20 सरिया है इस कॉलम के अंदर। तो ये कॉलम के अंदर क्या होगा, ये सरिया वर्टिकल में खड़ा होगा आपका, ठीक है। अब रिंग का आपका क्या दे रखा है स्टीरफ का, ये मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में। यहाँ पे लिख रखा है 1 × Y10, यानी कि अगर एक 10 mm का सरिया का पड़ता है आउटर में, 5 × Y8, यानी कि 5 आपका पड़ेगा 8 mm डाया का सरिया, सॉरी 8 mm डाया का रिंग पड़ेगा। तो कितना हो जाए, 5 mm का हो गया आपका 8, तो टोटल 6 रिंग पड़ेगा एक ही लेवल में। वो क्या पड़ेगा, 100 mm सेंटर टू सेंटर फॉर LO। LO क्या होता है आपका, LO मतलब होता है जो Hy4 जो हमारा हाइट होता है उसको हम 4 से डिवाइडेड करते हैं। तो जो हिस्सा हमारा आएगा, क्या हो गया, हम जोन में बांट देते हैं ना, जैसे A और B जोन हो गया हमारा मिडिल स्पैन और A जोन हो गया हमारा बॉटम एंड टॉप वाला एरिया हो गया, ठीक है, जहाँ पे लोड ज़्यादा आता है। तो उसी में क्या होगा आपका, जो बॉटम वाला एरिया हो गया ए जोन में, वो 100 mm सेंटर टू सेंटर पड़ेगा। और मिडिल स्पैन में हमारा क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे आएगा 6 × Y8, यानी कि 6 8 का ही आएगा, उसमें कोई 10 का नहीं आएगा, ठीक है। और वो कितना आएगा आपका 150 mm सेंटर टू सेंटर आएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है डिटेल्स में मैं क्या आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहले स्टीरअप का बता दूँ, आपका LO वाले में आएगा एक 10 का आएगा, तो 5 8 का पड़ेगा, टोटल 6 रिंग हो गया, एक लेवल में पड़ेगा ये, ठीक है। उसके बाद मिडिल स्पेन में क्या हो गया, 6 × Y8, यानी कि 6 के 6 8 mm डाया का पड़ेगा, 150 सेंटर टू सेंटर इसका रहेगा मिडिल स्पेन में, ठीक है। तो आई थिंक डाउट इज़ क्लियर।